अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास ई कॉमर्स। ई ई का जो मतलब है ना, ई कॉमर्स में दो चीजें, एक ई और उसके बाद कॉमर्स है। ई से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स से मुराद है ट्रेड। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि आज दुनिया बहुत फास्ट हो गई है। आज जो है मतलब यानी एक क्लिक पे सारा काम हो जाता है। तो अगर हम ट्रेड वर्चुअल करें, मतलब ट्रेड जो है मतलब यानी इंटरनेट के थ्रू करें, बाय एंड सेल जो इंटरनेट के थ्रू करें, बाय एंड सेल जो है मोबाइल के थ्रू करें, बाय एंड सेल जो है वेबसाइट के थ्रू करें, तो इसको हम प्यार से इस इन सारी एक्टिविटीज को ओवरऑल हम प्यार से क्या कह रहे होते हैं, ई कॉमर्स। जैसे कहते हैं कि भाई पहले क्या होता था, मोबाइल के लिए टावर लगाने पड़ते थे। अगर एक मोबाइल कंपनी है तो वो टावर लगाती थी, फिर 1 किलोमीटर के बाद दोबारा टावर लगाती थी, और इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रिवेल करती थी। लेकिन एक कंपनी दुनिया के अंदर ऐसी है कि विदाउट टावर कम्युनिकेशन कर रही है। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, जैसे कि आपके पास हो गया क्या नाम है, आईमो हो गया, जैसे कि हमारे पास लाइन हो गया, जैसे कि हमारे पास टेलीग्राम हो गया। ये सारे जो हमारे पास कम्युनिकेशन ऐप हैं, इन्होंने कोई टावर नहीं लगाया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन हो रही है इस ऐप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। पहले ये होता था कि वी नीड एक फिजिकल सिनेमा चाहिए होता था, वहां जाके पेप्सी ऑर्डर की, चिप्स ऑर्डर किया और एक वीआईपी मूवी देखना शुरू कर दी। अब आपको क्या लगता है कि एक मूवी देखने के लिए एक फिजिकल सिनेमा का होना जरूरी है? अब माशाल्लाह से आप देखेंगे इंटरनेट के थ्रू कंटेंट सेल हो रहा है। इंटरनेट के थ्रू लोग जाके मूवी देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन प्राइम है, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स कोई सिनेमा ओन नहीं करता। विदाउट ओनिंग एनी सिनेमा, विदाउट एनी ओनरशिप ऑफ एनी सिनेमा, वो पूरी दुनिया के अंदर क्या नाम है, मूवीज और क्या नाम है सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, वो मूवीज और सीरीज दिखा रहा है, और लोगों के माशाल्लाह इस तरह है। पहले ये होता था कि हम टैक्सी खरीदते थे, खरीदने के बाद हम जा रहे होते थे, आवाजें लगाते थे, लोग आके बैठते थे, और वो एक जगह दूसरी जगह छोड़ते थे। अब आपको क्या लगता है, कोई कंपनी ऐसी है कि जिसकी अपनी कोई टैक्सी नहीं है, जिसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से ट्रेड हो रही है, लोग जो हैं वो एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं? ऐसी कोई कंपनी याद आ रही है आपके जहन में? सर करीब सर ऊपर। उबर हो गया हमारे ऊबर। पास, करीम हो गया हमारे पास, बाइकिया हो गया हमारे पास। बाइकिया कंपनी की कोई अपनी बाइक नहीं है, लोगों की बाइक है। सो तो यहाँ तक के कराची में एक है, मुझे याद नहीं आ रहा, मूवर्स के नाम से, मूवर्स एंड लोडर के नाम से। वो कंपनी क्या करती है, जैसे अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कराची, अभी मुझे पता चला स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर मुर्तजा जमील स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, बड़े एक अच्छे बंदे हैं। तो वो मूव कर गए चाइना, तो उनको अपने घर का पूरा सामान यानी उठा के चाइना शिफ्ट करना था, मतलब जहाज में शिफ्ट करना था। अब अकेला बंदा ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कराची में एक ग्रुप है, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं है, मूवर्स या लोडर्स इस तरह एक ग्रुप है। वो क्या करता है, आप उनको कॉल करें वो आएगा, या ऐप होती है उसके जरिए उनको जाके बात करें, वो अपना बंदा भेजेंगे, वो सारा सामान प्रॉपर तरीके से पैक करके, अच्छी तरीके से क्या नाम है पैक करके वो जगह से जगह पहुंचा देंगे। तो बताने का मेरा मकसद है, एक मिनट, एक मैसेज आया, पहले मैसेज देखूं क्या मैसेज है। इन ड्राइव, हाँ इन ड्राइव पे आजकल चल रही है। तो ये क्या, ये ई कॉमर्स है। पहले हमें जगह बुक करनी होती थी, तो होटल वाले को कॉल करते थे, जगह बुक करते थे। अब फिंगर टिप्स पे अभी बुकिंग डॉट ऐप है, बुकिंग ऐप है हमारे पास, अगोडा ऐप है। आप सऊदी अरब जा रहे हैं, आप चाइना जा रहे हैं, आपको कोई भी होटल बुक करना है, आप जाएं, वो सारे प्रोसेस आपका पाकिस्तान में बैठे बैठे होटल बुक हो जाएंगे आपके जो है। ये क्या है, ये इंटरनेट का यूज हो रहा है, इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है क्या नाम है, डिफरेंट चीजें वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ रही हैं, और वो ई कॉमर्स के थ्रू हो रही हैं। पहले पुराना सामान बेचना होता था, बड़ा मुश्किल काम होता था। अब OLX पे जाएं, गाड़ी बेचनी है, जो गाड़ी बेचने वाला जो मालिक है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में पाक व्हील है, पाक व्हील का जो ऑनर है उसका नाम है सुनील मंच। आपको क्या लगता है सुनील मंच की क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी और कहाँ से उसने पढ़ा होगा? सर उससे लम्स से पड़ा है, लाहौर। एक्सीलेंट, उसने लम्स लाहौर से पढ़ा है, और एक अच्छे डिपार्टमेंट का पढ़ा हुआ बंदा है। लेकिन उसको 2004 से ही क्रेज था बाइक्स का, गाड़ियों का। और तो वो यानी हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं जिंदगी में वो काम करो जिसका तुम्हें शौक हो। एक है लोग बोलेंगे काम करो, एक है जो तुम्हें शौक हो। जिस काम का तुम्हें शौक होगा तुम वो करोगे, लाइफ में हमेशा कभी रेगरेट नहीं करोगे। और तुम बस लोगों के कहनों पे, दूसरों को देखते हुए कि ये दूसरा जो है सीए कर रहा है मैं भी सीए कर लूं, दूसरा ये कर रहा है मैं भी ये कर लूं, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
तो उनका शौक था गाड़ियों का, तो वो गाड़ियों के काम में लगे। तो पाकिस्तान का एक अच्छा यानी इनिशिएटिव है, एक अच्छा बिजनेस है पाक व्हील के नाम से, और मतलब टॉप पे जा रहा है। इसी तरीके से मोबाइल लेना था, मोबाइल लेने के लिए पहले लोग शॉप पे जाते थे, शॉप पे जाके मोबाइल लेते थे। तो हमारे पाकिस्तान में आजकल एक वेबसाइट बड़ी टॉप पे चल रही है, ऐड भी देख रहे होंगे कि अम्मी नहीं मान रही, मोबाइल नहीं मिल रहा। तो ऐप पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, आपके पास मोबाइल आ जाएगा। आपने नाम सुना होगा प्राइस ओए, नाम सुना है प्राइस ओए का? तो प्राइस जी ओए सर। क्या है ये, यकीन करें मार्केट से भी सस्ता मोबाइल इनके पास होता है। आप कभी जाके प्राइसेस देखें, मार्केट से सस्ता मोबाइल आपको इनके पास मिलेगा। तो नुकसान भी बहुत हुआ है इससे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्राइसेस जाके कंपेयर भी कर रहे होते हैं, दुकानदार से जाके बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो जितनी भी हमारे पास इंटरनेट यूज हो रहा है ना, इसको हम प्यार से कहते हैं, यानी ट्रेड वगैरह में इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। और दुनिया बहुत आगे जा रही है। अभी आगे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है वर्चुअल रियलिटी का। वर्चुअल रियलिटी ये है कि अनस को अम्मी ने बोला जाओ धनिया लेकर आओ, अनस को अम्मी ने बोला जाओ धनिया लेकर आओ। तो अनस को धनिया लाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अनस क्या करेगा, वो एक वीआर हेडसेट आता है, वो वीआर हेडसेट लगाएगा, उसके पास एक कंप्यूटर पड़ा होगा, कंप्यूटर के पास एक अरोमा सेंसर होगा, अरोमा सेंसर होगा। वो उसमें सॉफ्टवेयर में जाएगा, सॉफ्टवेयर उसको एक मॉल में ले जाएगा। अच्छा, अनस बकायदा चल रहा है, अनस का एक अवतार बना हुआ है, अनस जो है बकायदा मॉल के अंदर घुस रहा है। अब वो बकायदा रियल में उसको लग रहा हो अनस को कि मैं मॉल में घुसा, मॉल में गया तो बहुत सारी सब्जी की दुकानें हैं, अनस सब्जी की दुकान पे चला जाएगा। और अनस को बकायदा ऐसा फील हो रहा होगा कि मैं रियल में किसी मॉल में आया हूँ, मैं रियल में किसी सब्जी के मार्केट में आया हूँ। अब वहाँ धनिया बहुत सारे पड़े होंगे, उस धनिया के ऊपर आगे कोड लगे हुए होंगे, यानी ये फ्रेश है, ये एक दिन पुराना है, ये वो है। तो ये जैसे ही कोड पे क्लिक करेगा ना, जैसे ये धनिया फ्रेश है, जैसे ही ये कोड पे क्लिक करेगा तो उसके पास एक अरोमा पड़ा होगा, अरोमा सेंसर पड़ा होगा उधर, उसमें से स्प्रे निकलेगा। और उसको बकायदा ऐसे फील होगा कि ये धनिया बहुत ताज़ा है। धनिया की खुशबू होती है ना, ये धनिया बहुत ताज़ा है, बहुत फ्रेश है। ये ऑर्डर कर देगा उसको। उधर अवतार बना होगा शॉपकीपर का, जिसकी शॉप होगी, उस शॉप रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी। तो उसका यानी शॉपकीपर का एक अवतार बना होगा, वो भी घर पे बैठ के उसको डील कर रहा होगा, उसने भी वीआर हेडसेट पहना हुआ होगा। तो ये दोनों घर पे बैठे हुए हैं और एक वर्चुअल मार्केट है, दोनों वर्चुअल मार्केट में डील कर रहे हैं। इसने धनिया सेलेक्ट किया, इसने टमाटर सेलेक्ट किया। मतलब काफी हद तक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कि आपको रियल में लगे कि मैं मार्केट में आऊँ। और जब डीलिंग सर खत्म हो अम्मी जाएगी, बोलेंगी वर्चुअल में ही खाना बना लो। जब डीलिंग खत्म हो जाएगी, जब डीलिंग एंड हो जाएगी, यानी इन दोनों की डीलिंग खत्म हो गई, बात पूरी हो गई, पेमेंट वगैरह माइनस हो गई, वो दुकानदार क्या करेगा, इसके वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, आधे घंटे के बाद इसके घर पे सब्जी आ जाएगी। मतलब ये काम पहले वेबसाइट से भी हो सकता था, लेकिन वेबसाइट में मैं धनिया को चेक कैसे करूंगा, धनिया का कलर कैसे होगा, मुझे रियल में कलर कैसे लगेगा, वो जो स्प्रे है, वो जो स्मेल है, जो खुशबू है, ताजगी है, वो कैसे आएगी। तो दुनिया इतनी आगे जा रही है। तो आगे क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता हमें, कि 2025 में क्या होने वाला है, 2028 में क्या होगा। ये ई कॉमर्स तो छोटा है, इससे भी आगे दुनिया जा रही है। तो हमारे कोर्स में जो हमें पढ़ना है अभी, जो हमारे टॉपिक है, ई कॉमर्स बहुत आ रहा है आपके बिजनेस में, ई कॉमर्स पे बहुत सवाल आ रहे हैं। और ई कॉमर्स पे वो दो ही सवाल करता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब पेपर में एग्जामिनर कहता है एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का एक मतलब ये होता है कि जब मैं आंसर दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो बताऊंगा। जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमारे इतने कस्टमर्स हैं, हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो मैं अपने आंसर में इनकी ये जो फैक्ट एंड फिगर्स है ये बताऊंगा। एक तो एप्लीकेशन ये हो गई। और एक एप्लीकेशन ये हो गई, एग्जामिनर कहता है सवाल को पढ़ो। सवाल लिखा है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस ओनर। सवाल लिखा है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर कस्टमर्स। दोनों में क्या फर्क है? अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस ओनर्स, ठीक है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर कस्टमर्स। दोनों में क्या फर्क है, आपको क्या लगता है? सर जो बिजनेस वाला है, उसको जो बिजनेस होता है उसका फायदा होता है, जैसे उसको फिजिकली कोई मतलब जैसे बिजनेस हम खोलते हैं वो खोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर जो कंज्यूमर होता है वो भी सर ऑनलाइन जो प्रोडक्ट करना होता है वो कर सकता है। एक्सीलेंट। मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि दोनों सवालों का मतलब क्या है। सवालों का मतलब मैं नहीं कहना चाह रहा, तो पहला सवाल जो था वो पूछ रहा था ऑनर को, जो बिजनेस की मैनेजमेंट है उनको ई कॉमर्स का क्या फायदा होगा, उनको। सर आप सवाल रिपीट कर सकते हैं? मैंने पहला सवाल बोला था अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर बिजनेस। और दूसरा सवाल था अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स फॉर फॉर कस्टमर।
तो पहला सवाल मैंने पूछा था ई कॉमर्स का फायदा कस्टमर को, सॉरी, बिजनेस को क्या होगा। दूसरा मैंने पूछा ई कॉमर्स का जो अपॉर्चुनिटी थी वो कस्टमर को क्या मिलेंगी। बताने का मेरा मकसद है दोनों सवालों में फर्क है। पहला सवाल जो है बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस के लिए क्या पहला अपॉर्चुनिटी, सवाल पूछ रहा है कि जी जी। और दूसरा सवाल जो है वो कस्टमर के बारे में है। तो ये बड़ा ख्याल किया करें, जब भी पेपर में सवाल अटेम्प्ट करना हो तो एग्जामिनर कहता है बच्चों को पढ़ना सिखाओ। हमने कहा हम वेजेस इंक्रीज करते हैं, बिजनेस को क्या फायदा होगा। हमने कहा हम वेजेस इंक्रीज करते हैं, वर्कर को क्या फायदा होगा। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम जब बात करेंगे वर्कर को क्या फायदा होगा तो हम वर्कर के एंगल से सोचेंगे। हम जब बोलेंगे बिजनेस को क्या फायदा होगा तो बिजनेस के एंगल से सोचेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, दोनों को अलग अलग करके बताया हुआ है। ये जो ई कॉमर्स है, जो इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू ट्रेड हो रही है, यहाँ तक कि आपको दवाइयाँ चाहिए ना, दवाइयाँ जाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करनी है। इवन आजकल तो डॉक्टर भी वो हो गया है, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं आजकल तो। हालांकि इस जमाने में यह कॉन्सेप्ट है, यह होना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई भी आपकी ऑनलाइन हो गई, नून अकेडमी आ गई है। बहुत बड़ी अकेडमी है, मतलब 3 करोड़ के करीब उसके स्टूडेंट निकाल नून अकेडमी पे अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं और सस्ते में पढ़ा रहे होते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर आते हैं कि अपॉर्चुनिटीज से मुराद ये कि ई कॉमर्स का, यानी अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस को क्या एडवांटेजेस हैं, बिजनेस को क्या फायदे हैं। इसी तरीके से जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं, कस्टमर की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई कॉमर्स से मुराद कस्टमर को क्या फायदे हैं वो जरा देख लेते हैं। तो पहला आ जाते हैं, ई कॉमर्स का बिजनेस को क्या फायदा है। ई कॉमर्स का बिजनेस को क्या फायदा है, ये सस्ता पड़ता है। ई कॉमर्स क्या पड़ता है सर, मार्केटिंग अगर आप वैसे करेंगे ना तो आपको शॉप सेट करनी पड़ेगी, शॉप का खर्चा अलग होगा, शॉप का रेंट अलग होगा, एडवर्ड बनाने पड़ेंगे, मतलब प्रॉपर शशके वाले काम करने पड़ते हैं। ई कॉमर्स क्या है, आप वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाने का एक बार खर्चा आता है, वो अच्छा खासा होता है। सर संक कॉस्ट कम हो जाएगी सर। एक्सीलेंट। मैंने पूछा, मैंने कहा वेबसाइट मुझे बनानी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, तो तकरीबन मुझे बताया गया कि सर 1,50,000। मैंने कहा मैं ऐप बनाता हूँ 60,000। यानी लेकिन ये कि एक बार आपने बना दी फिर उसको मेंटेन करना होता है, वो फिर कॉस्ट कम होती है। लेकिन फायदा ये होता है कि एक बार का खर्चा है, दुकान लोगे बार बार रेंट दोगे, और वही रेंट हर महीने देना होता है। ये चीज आपके पास ई कॉमर्स में नहीं होती। और इसी तरीके से क्या नाम है, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा फायदा ये होता है कि क्या नाम है, ऑर्डर कैन बी टेकन ओवर द इंटरनेट एंड सेंड डायरेक्टली टू द कंपनी वेयर हाउस फॉर डिस्पैच। हमें अलग से दुकान बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस करेंगे ना तो कहते हैं दुकान ऐसी जगह खोलो जहाँ पॉपुलेशन हो, जहाँ लोग आ रहे हो। लोग आएंगे तो चीज बाय करेंगे। तो लाजमी बात है आपको शहर के अंदर दुकान लेनी पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। ऑटोबान पे जो किराया है दुकान का वो महंगा है, कासाबाद में कम है, सरिश नगर में और कम है। तो इंटरनेट का फायदा क्या होता है, ई कॉमर्स का फायदा क्या होता है, आपको खाली वेयर हाउस चाहिए। वेयर हाउस हमारा गोदाम, वो अपने घर में अरेंज कर लें, वो जो है आप क्या नाम है कहीं भी अरेंज कर लें। तो आपकी जो वो जो रेंटल कॉस्ट है वो कम आएगी अगर आप फिजिकल शॉप ऑन करते हैं। तो इसमें हम ऑर्डर इंटरनेट पे लेते हैं, इंटरनेट पे बंदा यानी ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो जाके फॉर्म फिल कर लेता है, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, हम उस ऑर्डर को प्रोसेस कर देते हैं और कस्टमर के पास वो चीज़ पहुंचा देते हैं। डिलीवरी कॉस्ट जो है वो एक बड़ा मसला है, वो इसके अंदर इशू रहता है। अच्छा, साद ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि सर ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैं फिजिकल शॉप खोलूंगा तो एक ज्योग्राफिकल लिमिट होती है। जैसे बॉम्बे बेकरी में वही आएगा जो हैदराबाद में होगा, मतलब जिसका हैदराबाद आना होगा वही केक बाय कर सकता है। लेकिन जो कराची बैठा हुआ है, जो लाहौर बैठा है, उसके लिए एक्सेस करना क्या है, मुश्किल है। लेकिन जब हम ई कॉमर्स पे आते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, तो वेबसाइट का बड़ा फायदा ये होता है कि आप कहीं की भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब आज आपने देखा होगा सेंटर में प्रोजेक्टर में पढ़ा रहा था, तो वो प्रोजेक्टर मैंने बाय किया था अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस से एक उनकी ऐप थी, उस पे गया था। अब वो चाइना से आया था, 47 डेज में मुझे आके मिला था। तो ये ई कॉमर्स का फायदा क्या है, मैं दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट को जाके एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ग्लोबलाइजेशन है, पॉसिबल है। अच्छा जी, दूसरा बड़ा फायदा ये होता है रिपीटेशन बाइंग। रिपीटेशन बाइंग ये होती है कि जब कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा, उसने वेबसाइट पे आया, वेबसाइट पे परफ्यूम पसंद आया उसको, अब वो आया था किसी और के लिए, किसी और को परफ्यूम गिफ्ट करना था। अब साइड में वॉच भी नजर आ गई, अब वॉच भी बड़ी खूबसूरत थी। अच्छा, ये लोग इतने चैंपियन होते हैं, ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, आपको बोलते हैं काइंडली अपना ईमेल दें, वो दें, वो दें, सब दें। इनके पास आपका डाटा भी आ जाता है, तो ये नोटिफिकेशन भी भेज रहे होते हैं बार बार। ठीक है, आम दुकान में मुश्किल होता है बार बार नोटिफिकेशन देना, तो आपका डाटा आ जाता है तो बार इससे बार। प्रमोशन कॉस्ट बच जाती है। आप यकीन करें, फेसबुक पे कभी जाएं, आपने जूते लाइक किए हो, आपके पास जूतों के ऐड आ रहे होंगे। आपने जूते लाइक किए थे कोई 7 दिन पहले, जूतों की वेबसाइट पे गए थे, ऐड आपको 10 दिन तक मिल रहे होते हैं।
तो ये फेसबुक वाले डेटा पढ़ रहे होते हैं, शेयर करते हैं बकायदा। एक बार फेसबुक ने एक सिस्टम किया था, मुझे आज भी याद पड़ता है, उन्होंने कहा था कि 10 ईयर चैलेंज। 10 ईयर चैलेंज ये था कि भाई अनस बेटा 10 साल पुरानी तस्वीर लगाओ और आज की तस्वीर लगाओ। इसी तरीके से उमर बेटा 10 साल पुरानी तस्वीर लगाओ और आज की तस्वीर लगाओ। अब आपको पता है वो ये क्यों कर रहे थे? ये चैलेंज क्यों कर रहे थे? ये चैलेंज इसलिए कर रहे थे भाई हमारे पास डाटा आ जाएगा, सारे कस्टमर का रिकॉर्ड आ जाएगा, 10 साल पहले की ये तस्वीर थी, 10 साल ये है। अब उस डेटा को हम शेयर करेंगे किसके साथ? कॉस्मेटिक कंपनीज के साथ। कि लोगों की जो फेस है उसमें ये चेंजेस आ रही हैं, तो फ्यूचर में जो जो आपको सर्जरी करनी हो उस पर अभी से काम करना शुरू कर दें। ठीक है। हम ये डेटा शेयर करेंगे किसके साथ? जो एजेंसीज है उनके साथ शेयर करेंगे, तो ताकि। इसके ऊपर हम ये लिख सकते हैं कि इसमें इससे इसकी वजह से हमारी प्रमोशन जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, ये तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रमोशन कॉस्ट बहुत कम आती है। सिर्फ एक बार बंदे को वेबसाइट पे आना है, ये एक बड़ा मसला है कि वो एड्रेस ऐसा हो, हम उसके लिए प्रमोशन करनी पड़ती है कि वेबसाइट पे आए एक बार। उसकी लिए बाकी वेबसाइट पे आ गया तो उसने खाली डाटा एंटर कर दिया तो आपको बड़ा फायदा है। आप उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, दोबारा उसको मजबूर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फिर कई तरीके होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक होती है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। एक सेल्स वो होती है जिसमें बिजनेस क्या करता है, कस्टमर को सेल करता है। और एक होती है हमारे पास B2B, कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। लाइक फॉर सपोज देखें, ये जो हमारे पास जैसे बैरियल टाउन है, या कोई और बिजनेस ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो दूसरे बिजनेस को माल दे रहे होते हैं। लाइक हैवी मशीनरी हो गई हमारे पास। हैवी मशीनरी आम कस्टमर बाय नहीं करता, बिजनेसेस बाय करते हैं। फिल्टर प्लांट हो गया, आम जो बड़े वाले फिल्टर प्लांट है जो प्रोडक्शन वगैरह में यूज हो रहे होते हैं। कभी आप गए ना आपके इलाके में फिल्टर प्लांट वाला हो, तो वो जो फिल्टर प्लांट है वो बिजनेस टू बिजनेस सेल होते हैं, मतलब वो आम कस्टमर को नहीं दिए जाते। तो ये चीज भी आजकल क्या नाम है, इसके लिए भी वेबसाइट्स मौजूद हैं और बिजनेस टू बिजनेस सेल हो रही होती है। ये जो स्पेशली तो आपने इससे देखा, फायदा क्या होता इसमें ये होता है कि माल सस्ता पड़ता है। अमेजोन है ना, अमेजोन, अमेजोन का मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन अमेजोन का सिस्टम ऐसा है कि क्या नाम है, उसमें पूरा मुझे नहीं पता। आजकल हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे कोर्स कर रहे होते हैं, एनेबलर है, एक्सट्रीम कॉमर्स है, वो लोग कोई कोर्स करवा रहे होते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बड़ा अजीब कोर्स है और बड़ा लोग चल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। उसमें यही होता है कि आप कोई माल खरीदते हैं बल्क में, वो अमेजोन आपकी हेल्प करता है। आप बल्क में माल खरीदते हैं और फिर इस बल्क को ब्रेक करके आगे जाके क्या कर रहे होते हैं, माल सेल कर रहे होते हैं। तो जी जी मुरीद बेटा क्या कहना चाह रहे हो? उमर तुमने कोई सर सर इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं आई थिंक। क्या कहते हैं? ड्रॉप शिपिंग कहते हैं इसको, ड्रॉप शिपिंग। हाँ हो सकता है, वो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अमेजोन का इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है। वो कहता है आप हमसे माल बाय करो और फिर उस माल को आप क्या नाम है अपने तौर पे टैग करके लेबल करके आगे जाके सेल करो, इस तरह का कोई सिस्टम है। इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम उनका है अमेजोन का। हमारे पाकिस्तान में बड़ा चल रहा होता है, बड़े ये सनी है एक बहुत, उसकी कभी आप वीडियोस देखेंगे, 4 4 घंटे की वीडियोस हैं और सारी दुनिया देख रही होती है उसकी वीडियोस है। असल में हमारे पास लोगों के पास पैसा नहीं है और नौकरी के लिए परेशान है। वो सुना है ना आजाद चाय वाला कौन है? वो बकायदा है? कह रहा जी होता जी है जी मैं सर। आपको अकाउंटिंग जो है वो 1 घंटे में करा दूंगा, 1 घंटे में आपको अकाउंटिंग बना दूँ, अकाउंटिंग सिखा दूंगा जो आपने महीनों में नहीं सीखी। अब वो उसका कहना है चले भाई हम सीख लेते हैं आपसे अकाउंटिंग, आप सिखा दें हमें 1 घंटे के अंदर। तो वो अच्छा बंदा है, अच्छे काम कर रहा है, उसने माशाल्लाह से काफी अच्छे लेक्चर भी दिए हैं। सो मैं बताने का मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेल ये होती है कि जो ऐसी प्रोडक्ट है जो हम दूसरे बिजनेस को बेच रहे होते हैं, फिर वो आगे जाके सेल कर रहे होते हैं या उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। हाँ, और आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा था मेरे ख्याल से। इज देयर एनीवन जो कुछ पूछना चाह रहा हो? अच्छा, अब एक छोटी सी बात हमारे पास ये है कि अगर हम और जब फिजिकल कोई चीज सेल करते हैं तो प्राइस का चेंज करना इतना आसान नहीं होता। फिजिकली जब हम कोई चीज सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्राइसेस का चेंज करना इतना आसान नहीं होता। मेन्यू बना होता है, उसी को फॉलो करना होता है। बार मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू हम कॉस्ट। बार बार चेंज करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी इन्फ्लेशन के अंदर, कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ती रहेगी। मेन्यू कॉस्ट। हाँ, मेन्यू मेन्यू बहुत ज्यादा कॉस्ट। आ रही होती है। तो एक बड़ा फायदा ऑनलाइन का में ये होता है कि ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है कि भाई ये पाकिस्तान से बंदा वेबसाइट पे एक्सेस कर रहा है, हमें पता है कि ये जो बंदा है ये हमें वहां से एक्सेस कर रहा है, क्या बोलते हैं, इंडिया से एक्सेस कर रहा है। हमें पता है ये बंदा जो है हमें वहां से एक्सेस कर रहा है, क्या बोलते हैं, जापान से एक्सेस कर रहा है। तो हम एक डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हम प्राइसेस को चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि आसान होता है चेंज करना।
हम जैसे हमारे पास आ गया, क्या बोलते हैं, वीकेंड आ गया, प्राइसेस चेंज कर दिए हमने, तो प्राइसेस चेंज करना आसान भी होता है। प्लस हम क्या नाम है, डिफरेंट कस्टमर को देखते हुए, कस्टमर की रेंज को देखते हुए, लाइक हमारे पास जैसे ट्यूशन कल्चर के मैं आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में जो ट्यूशन पढ़ाई जाती है ना, ट्यूशन, तो उसकी जो फीस होती है नॉर्मली वो कितनी होती है, 5,000, 4,500। अगर ऑनलाइन एक बच्चा ट्यूशन लेगा तो उसकी पर मंथ फीस कितनी होगी, अगर वो यूए से, सऊदी अरब से, आपको क्या लगता है? सर 10 आप 10 हजार भी ले सकते हो, 15 हजार भी ले पंद्रह सकते हजार हो। कम से कम पंद्रह कुछ हजार है। चल रही होती है, 15,000 चल रही होती है। तो ऑनलाइन वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों की इनकम ज्यादा अच्छी है। और दूसरी बात, वहां के लोग अगर वहां के लोकल से ट्यूशन लेना तो वो इतने ही पैसे ले, तो पाकिस्तानी भी क्या कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक प्राइस पे स्टिक नहीं हो सकते। आपको क्या नाम है, गोरी चमड़ी वाला मिला है, यूके का बंदा मिला है, माशाल्लाह से वो यूके से है और अच्छी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, पैसे ज्यादा बता दें। आपको सऊदी अरब से मिला है, थोड़ा सा कम है, कम पैसे बता दें। पाकिस्तान से मिल गया और कम पैसे बता दें। तो आप प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो डायनेमिक प्राइसिंग आपको पता होगा, हम कस्टमर की बिहेवियर को देखते हुए, उसकी डिमांड को देखते हुए हम क्या करते हैं, प्राइसिंग में चेंजेस करते हैं। तो ये हमारे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत आला, यानी एक ही, यानी हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं एक ही प्रोडक्ट के लिए, कस्टमर्स को देखते हुए। अब आते हैं सर, कस्टमर्स को क्या फायदा है? ये तो बिजनेस को फायदे थे ना, कि हम डायनेमिक प्राइसिंग कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, हम जो है क्या नाम है, अपने वर्ल्ड वाइड मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, हमारी सेल्स में इजाफा होगा, हमारी प्रमोशन कम होगी, ये हमने पढ़े। कस्टमर को क्या फायदा होगा? अगर हम कस्टमर की बात करते हैं, तो जैसे आपको गाड़ी मंगवानी है तो बाहर रोड पे जाना नहीं पड़ता, आपको कोई चीज ऑर्डर करनी है बाहर रोड पे जाना नहीं पड़ता, दुकान पे नहीं जाना पड़ता, घर बैठे आपको मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, कन्वीनियंस है। क्या है ई कॉमर्स, कैसे? कन्वीनियंस है। इवन इंटरनेट के अंदर भी बड़ा फायदा हो जाता है, वो लोगों को ऑनलाइन ट्यूशन देनी होती है, घर के बेड पे सोए हुए हैं, पिल्लो यानी लेटे हुए हैं, जाके ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। मैं वैसे खिलाफ हूँ इसके। मैं बोलता हूँ कि भाई, जो तरबियत का अंसर है वो खत्म हो गया आजकल। स्कूल जाना इसलिए अच्छा होता है कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है, बैठना कैसे है, बात कैसे करना है, अदब कैसे करनी है। अब ऑनलाइन क्लास में अब मुझे नहीं पता कि वॉशरूम में बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, कैसे क्लास ले रहा है। वो एक तरबियत का अंसर कम हो गया। लेकिन ये है कि चले, ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, कन्वीनियंस मिलती है। अब आगे चलते हैं। एक बड़ा फायदा जो मुझे मेरे एक टीचर ने बताया, एक दोस्त ने बताया, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो, उनके फादर बीमार थे, तो वो कहते थे कि तला मुझे दवाइयाँ लेनी होती थी। तो मेरे साथ बड़ा मसला आता था कि जब मैं शॉप पे जाता था तो वो दवाई कुछ ऐसी होती थी कि वो, यानी मतलब क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग के लिए, तो वो उसके प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर रहे होते थे। तो वो क्या करते थे, उन्होंने इंटरनेट का बड़ा फायदा उठाया। हमारे पास दवाइयों का क्या होता है, एक फार्मूला होता है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे पैनाडोल है, तो उसमें बेसिकली पैरास्टामोल होता है। पैरास्टामोल से क्या होता है, सर दर्द की वो कमी लेकर आता है, या बुखार को कम करता है। आप फेब्रोल ले लें, ये एक दूसरी कंपनी की दवाई है, ये भी बुखार कम करती है। इसमें क्या है, पैरास्टामोल है। तो असल चीज क्या है, पैरास्टामोल है। तो लोग, आपको डॉक्टर लिख के देता है पैनाडोल, आप लेने गए, पैनाडोल नहीं मिली, या पैनाडोल महंगी मिली, तो आप मजबूरन वही लेंगे। लेकिन आजकल ऑनलाइन ऐप आ गई हैं, आप दवाई का नाम लिखें, वो उसके फॉर्मूले को डी कोड करती हैं और आपको बताती हैं कि भाई इसका जो फॉर्मूला है, इसमें ये दवाइयाँ मिल सकती हैं और इस प्राइस से मिल सकती हैं। काम सबका एक ही है, बस कंपनी का फर्क है। जैसे एजुकेशन सब प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकन हाउस भी दे रहा है, एफपीएस भी दे रहा है, ओल भी सब पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत कहीं क्वालिटी का फर्क होगा, लेकिन आपको प्राइसेस में बहुत डिफरेंस मिलेगा। और सर ये भी तो होता है कि कुछ वेबसाइट में सेम प्रोडक्ट्स की प्राइस डिफरेंट होती है, कहीं सस्ता मिल रहा होता है, कहीं महंगा मिल रहा होता है। जैसे कि आप अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, और आप वो अमेजोन पे लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल है। क्या नाम है, ये बात आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल है। काफी सारी, यानी एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट वेबसाइट दे रही होती हैं, और कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, ऐसा है, बिल्कुल है। तो तो ऑनलाइन का ये स्पेशली जहाज के अंदर बड़ा फायदा होता है। ये जो लोग टिकट बुक करते हैं ना, हमारे पास एक ऐप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे जाना है, क्या नाम है, फॉर सऊदी अरब जाना है 2 महीने के बाद। अब मैं अगर चला जाऊं पीआईए, वो मुझे बोलेंगे इतने का टिकट है, मुझे इतने का ही बाय करना पड़ेगा। तो एक ऐप है, मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी ऐप है, मैंने भी यूज की थी। उस ऐप में आप टाइम दें कि हमें 2 महीने के बाद जाना है, और रिटर्न टिकट चाहिए या हमें सिंगल टिकट चाहिए, आप बोल दें, वो आपको सारी यानी कंपैरिजन दे देगा कि ये एरो एशिया है, ये एमिरेट्स एयरलाइन है, ये सऊदी एयरलाइन है, ये कतर एयरवेज है, ये पीआई है, सबकी प्राइस रेंज दे देगा, और साथ में उनकी वो डिटेल भी दे देगा। तो एक बहुत फायदा होता है, ये पॉसिबल नहीं होता। मैं अगर चला जाऊँ ना बिकन हाउस, ये पता है रॉकफोर्ड वाले कितनी फीस दे रहे हैं, हमें नहीं पता। रॉकफोर्ड में कौन पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता। ब्लू जेज में कौन पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता। मतलब कंपेटिटर कभी दूसरे का डाटा नहीं देता।
लेकिन ऑनलाइन ये बहुत फायदा हो गया कि आपके पास डिफरेंट ऐप है, डिफरेंट चीजें हैं, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है, घर बैठे कंपेयर हो जाएगा। दूसरा, पेमेंट बड़ी कन्वीनियंट तरीके से हो सकती है। मतलब अब तो पता नहीं वो क्या नाम है, आजकल वो भी आ गया है, मतलब पेमेंट नया पे आ गया है, सादा पे आ गया है, इतनी सारी यानी लिंक चीजें आ चुकी हैं। यानी आप इजीली अपना यानी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो नया सर पे, जी पे। हाँ नया हाँ पे सर, जी लिखा पे हुआ सर, जी पे। जी। जी सर, जी पे बहुत एक सर उमर वही यूज मैं करते हैं। अब तो जी मैं सर बिल्कुल भी बात साहब, नहीं कर सकता, जी लेकिन मैं हमारे पास यू नो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बिटकॉइन भी कंसिडर कर रही होती हैं। मतलब बकायदा हाँ उन सर, कंट्रीज क्रिप्टो। के नाम जी को, सर, हाँ, क्रिप्टो करेंसी। तो वहाँ बिटकॉइन भी यूज कर सकते हैं आप, बिटकॉइन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज ऐसी हैं वो बिटकॉइन भी कंसिडर कर रही होती हैं। तो बताने का मतलब है कि हमें कैश रखने की जरूरत नहीं है। पता नहीं, मेरे ख्याल से सिंगापुर जो है वो कोशिश कर रहा है 2025 में अपने आप को वो कैशलेस कर देगा, कि लोगों को कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगापुर बहुत मेहनत कर रहा है। सिंगापुर जो है ना, मतलब यानी यानी कराची से भी, यानी उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, और कराची से भी छोटा शहर है, और कराची जितनी आबादी होगी। तो उसने बड़ी मेहनत की है, मतलब यानी वो कभी डिस्कस करेंगे कि सिंगापुर ने कैसे मेहनत की, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो बताने का मेरा मकसद है, वो कोशिश कर रहा है, अपने आप को कैशलेस बना रहा है। 2025 में ऐसा होगा कि सब प्लास्टिक कार्ड ही लेके घूमते होंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं कि कंज्यूमर कैन नाउ इजीली एक्सेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस लोकेटेड अब्रॉड। ये आप पढ़ चुके हैं कि हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस को एक्सेस कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा सऊदी अरब के लोग पाकिस्तान की टीचर से तालीम ले रहे होते हैं, वैसे ये पॉसिबल नहीं था। उसके अलावा क्या नाम है, हम जब कोई चीज बाय करने जाते हैं, फिजिकली बाय करने जाते हैं, तो हमारे साथ मसला ये होता है कि हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है। रीजन क्या होता है, वो रेंट भी निकाल रहे होते हैं, सारे खर्चे निकाल रहे होते हैं। जैसे मैंने प्राइस ओए की एग्जांपल दी, तो प्राइस ओए में आप जाएंगे ना, हमेशा मोबाइल आपको सस्ता मिलेगा। मार्केट से आप चेक कीजिएगा, आपको सस्ता मिलेगा मोबाइल, फर्क होगा बकायदा। रीजन क्या, उसकी कोई इतनी कॉस्ट ही नहीं है, और वो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, पाकिस्तान लेवल पे काम कर रहा है, तो उसका इतना खर्चा ही नहीं आता। एज कम्पेयर टू जो आम दुकानदार, उसका खर्चा ज्यादा आ रहा होता है। वो इकोनॉमी स्केल ज्यादा ले रहा होता है, वो ज्यादा बल्क में माल बाय कर रहा होता है। और उसके बाद क्या नाम है, कंज्यूमर कैन बाय पार्ट और कंपोनेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर विदाउट द एडिशन ऑफ रिटेलर प्रॉफिट मार्जिन। अगर कोई मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सेल कर रहा है ऑनलाइन, ये उस सूरत में हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पढ़ा होगा, हम माल क्या करते हैं, होलसेलर को देते हैं। होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को देता है। रिटेलर क्या करता है, हमें देता है। तो वो माल बहुत महंगा पड़ता है, यानी एक से होते हुए दूसरे से होते हुए बहुत महंगा हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट ऑनलाइन बाय करें, डायरेक्ट कंपनी से बाय करें, तो उसमें माल हमें सस्ता मिल सकता है। तो इसमें मैं एक बात कहता, मुझे कंफर्म नहीं है, पर आप लोग चेक कीजिएगा। अगर हम ऑनलाइन बाय करते, हम फिजिकल जब कोई चीज बाय करते हैं ना, तो उसमें टैक्स लगता है। उसमें टैक्स लगता है, जैसे आप कोई खाने पीने की चीज, आप किसी होटल जाते हैं, जाके खाना खाते हैं, तो वो आप पे टैक्स चार्ज करता है। आप ऑनलाइन मंगवाए, तो मैंने एक जगह फील किया था कि मैंने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की थी, और वो फिजिकली जाके शॉप से ली थी। फिजिकली जाके शॉप से ली थी, उस पर बकायदा टैक्स लगा था। और जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, तो उस पर टैक्स नहीं लगा था। तो ऐसा कुछ भी चक्कर होता है बाज़ दफा, तो कि ऑनलाइन बाय करते हैं तो काफी ज्यादा एडिशनल कॉस्ट होती है, वो भी हमारी बच जाती है। उसके अलावा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हैव फॉलन ड्यू टू कंपटीशन ऑन द इंटरनेट, सो इट इज चीपर टू बाय फ्रॉम अब्रॉड नाउ। इसका मतलब ये कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट वेज आ चुके हैं। लाइक अगर आपको जल्दी नहीं चाहिए प्रोडक्ट, आपको 40 दिन से 50 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाइना की प्रोडक्ट आप आसानी से बाय कर सकते हैं, और आपको वो सस्ती पड़ेगी। तो मैंने आपको जैसे प्रोजेक्टर की एग्जांपल दी ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मैं प्रोजेक्टर बाय कर रहा था पाकिस्तान से, तो मुझे 1,20,000, 1,50,000, 90,000 इतने का प्रोजेक्टर पड़ रहा था, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। जब मैंने प्रोजेक्टर बाय किया चाइना से, तो वो जो आप देख रहे हो क्लास में मैंने यूज किया है, ये विदाउट लीड कनेक्ट होता है मेरे आईपैड से, मुझे मेरी स्क्रीन मिरर से कनेक्ट हो जाता है। तो और काफी ज्यादा उसमें फंक्शन है, मतलब उसमें स्टोरेज भी है, मुझे कोई डिवाइस लगाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट, और पूरा एंड्रॉइड है। तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 33,000 का। तो ये, और मैं डिलीवरी कॉस्ट कितनी आई थी इसकी, इसकी डिलीवरी कॉस्ट आई होगी हार्डली, मैं बोलता हूँ 1,000 आई होगी। रीजन क्या है, क्योंकि बाय शिप आया था, और कंटेनराइजेशन से आया था। तो और मैंने लेट मंगवाया था, जल्दी नहीं थी मुझे। तो आजकल चीजें बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज हो गई हैं, चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। तो आपको ये भी फायदा हो जाता है कि आपको वो चीज और सस्ती पड़ जाती है। अगर आप फिजिकली लेने जाते तो शायद महंगी पड़ती। यहाँ तक कोई सवाल बेटा? नो सर। नो सर। अच्छा जी, यहाँ तक। अब आते हैं थ्रेड्स के ऊपर। ई कॉमर्स के थ्रेड्स क्या हैं? अब आप लोग मुझे बता दें, मैं काफी देर से बोल रहा हूँ, कि आपको क्या लगता है, ई कॉमर्स वैसे बहुत अच्छी चीज है, जैसे हमने सर पढ़ा। बिजनेस के लिए थ्रेट्स ये होगा कि एक तो कि कंपटीशन बहुत हाई होता है सर।
तो एक ये सबसे बड़ा थ्रेट है कि हो सकता है कि बिजनेस, जो बिजनेस अगर को अपना जैसे कि जी जी बताएं। अब मतलब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भी एयरलाइन कंपनीज है ना वो सारी परेशान है। उसकी वजह क्या है, हर बंदा जाके नेट पे देख लेता है क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं। नॉर्मली फिजिकल शॉप में ये होता है कि आपको अनएथिकल लगता है, आप किसी शॉप पे गए ये चीज कितने की है, तो बहुत मुश्किल लगता है कि 180 डिग्री का टर्न लें और दूसरी दुकान पे जाएं। ऐसे नहीं होता। बाज जगह तो ऐसा हो जाता है सर कि ई कॉमर्स में क्वालिटी चेक नहीं कर सकते? और सर क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड भी हो सकता है ई कॉमर्स में, जो एक्सीलेंट, कंज्यूमर्स बहुत होते हैं बिल्कुल लेते सही हैं। फरमा रहे हैं। तो टाइम मेरे पास कम रहेगा, मैं इन शॉर्ट करके बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने बताया कि कंपटीशन ज्यादा होता है और लोग भी वेबसाइट पे सेल कर रहे होते हैं, लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो लाजी बात है आप प्राइस इतनी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, करेंगे तो लोग प्रोडक्ट नहीं बाय करेंगे। दूसरा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, वेबसाइट ऐसी बनानी पड़ेगी कि वो कन्वीनियंट हो, कि जो भी बंदा है उस ऑर्डर दे। मेरे एक स्टूडेंट ने शायद बताया था, उसने यानी उसको ब्रिटिश काउंसिल की फीस पे करनी थी, सॉरी एससीटी की फीस पे करनी थी, उसने मुझसे क्रेडिट कार्ड लिया, एंट्री कर दी, पता नहीं नेट का मसला हुआ क्या मसला हुआ, मेरे अकाउंट से पैसे माइनस हो गए, लेकिन उसकी यानी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए उसमें। उसने फिर दोबारा एंट्री की, मेरे अकाउंट से पैसे माइनस हो गए और पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो अगर यानी लैगिंग, बाज दफा इंटरनेट पे आप कोई चीज बाय कर रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, तो ये काफी लोगों के साथ इश्यूज आता है कि वो ऑर्डर यानी उनके पैसे कट जाते हैं। ऑनलाइन भी कभी आप टिकट बुक कराएं, आपके पैसे कट जाएंगे, लेकिन वो टिकट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसमें फिर बड़ा इशू रहता है, यानी बंदा फिर यानी डिससेटिस्फाई हो जाता है। तो वो पैसे आ गए थे, फिर मुझे 40 डेज के बाद मिल गए थे, 40 to 50 डेज के बाद मिल गए थे। लेकिन एक परेशानी हो गई थी कि यार आइंदा ऑनलाइन अगर कोई चीज बाय करनी है तो क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना, वरना पैसे माइनस हो गए, 50 डेज तक बैठे रहो, बाद में मिल लेंगे। क्योंकि वो बड़ा मसला था वो पैसे। ऐसे बैंक बैंक ने कहा था कि निजाम ने कहा था हम आपको नहीं दे सकते, ये वीजा सिस्टम है, मास्टर कार्ड सिस्टम है, आपको आराम से मिलेंगे, तकरीबन 40 डेज लगेंगे, आप कंप्लेन रजिस्टर करवा लें। सो उसके अलावा जो बड़ा मसला है ना इसमें ई कॉमर्स में बिजनेस के लिए, आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कस्टमर बेयर करे तो भी प्रॉब्लम है, हम बेयर करें तो भी प्रॉब्लम है। तो माशाल्लाह से दराज से पहले ये मसला था, दराज जो है क्या नाम यूज करता था वो, क्या बोलते हैं, टीसीएस वगैरह यूज करता था। और फिर उसके बाद उसने अपनी एक्सप्रेस निकाली, फिर उसने और कवर करने के लिए क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए। लेकिन ये है कि बड़ा बिजनेस है तो ये काम कर सकता है, छोटा बिजनेस है तो वो टीसीएस ही करता रहेगा, तो वो उसको महंगा पड़ेगा। खुद बेयर करेगा तो नुकसान है, कस्टमर बेयर करेगा तो चीज और महंगी हो जाएगी, वो फायदा नहीं हासिल हो पाएगा। और सबसे बड़ा जो इशू है ई कॉमर्स का वो ये है, ये सबसे बड़ा मसला है। पेपर में जब पॉइंट देना अच्छे पॉइंट देना, वो है फेस टू फेस कांटेक्ट। कई लोग बाय नहीं करते ऑनलाइन चीज, कई लोग ऑनलाइन चीज बाय नहीं करते। वो बोलते हैं कि यार मैंने कपड़ा लिया, इतना अच्छा नजर आ रहा था, इतना प्यारा कलर था, घर आया तो वो तो बिल्कुल चेंज। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, ऑनलाइन चीज देखी बहुत अच्छी, घर आई तो यार पसंद ही नहीं आ रही। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जी सर, मेरी फैमिली जी वालों के सर। साथ हुआ था एक बार। जी सर। सर ये तो फिर हमारा कंज्यूमर को नुकसान होगा ना इसमें, हाँ सर। अपना प्रोड्यूसर को क्या मसला है? देखिए, देर इज नो फेस कांटेक्ट विद कंज्यूमर सो द बिजनेस डज नॉट गेन इज यूजफुल मार्केट रिसर्च फीडबैक। ये दो दो बातें इसमें। एक तो फेस टू फेस कांटेक्ट न होने की वजह से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती और रिटर्न्स बहुत ज्यादा होती हैं, ये कंज्यूमर के एंगल से हो गया। बिजनेस के एंगल से ये हो गया कि अगर मेरे पास दुकान है, मेरे पास कस्टमर आएगा, वो बोलेगा मुझे इस तरह की चीज चाहिए थी, आपके पास वो चीज नहीं अवेलेबल, मैं मुझे इस तरह का काम करना था, आपके पास वो चीज नहीं अवेलेबल। तो कई लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। मैं इसकी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक शॉप पे गया, मुझे दवाई चाहिए थी, उसके पास नहीं थी, उसने अपने पास रजिस्टर में लिख ली वो थी, वो बात जो है, वो दवाई लिख ली। क्यों लिख ली? यार ये बंदा है, इसके बाद दूसरा है, इसके बाद तीसरा है, इसका मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार बिजनेस के पास गया, एक चीज ली, दोबारा गया, सर आपको पहले कैसे लगी थी, वो जो आपने पिज्जा ऑर्डर किया था उसमें कोई मसला, बाज दफा पूछते भी हैं। तो वो फीडबैक नोट कर लेते हैं, जो जो आप बता रहे होते हैं ना सजेशन, वो नोट कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव तरीके से आ रहे होते हैं। तो बिजनेस को फेस टू फेस कांटेक्ट से क्या फायदा होगा, फीडबैक मिलेगा। कस्टमर को फेस टू फेस कांटेक्ट से क्या फायदा होगा, उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। तो ये नहीं होती, तो ना उनको फीडबैक मिलता है, ना उनके पास डेटा जमा होता है, ना ही इनके साथ। इसके लिए बिजनेस ने कोशिश की है अभी। अभी काफी सारे अच्छे बिजनेस क्या करते हैं, बकायदा कॉल करते हैं। प्राइस वही नहीं है, बकायदा वो कॉल करता है, उनका एजेंट कॉल करता है, आपसे पूछता है हमारी प्रोडक्ट कैसे लगी, लेकिन ये है कि कॉस्ट बहुत आएगी। एक एक को कॉल करेंगे, नोट करेंगे, कॉस्ट बहुत आएगी। तो काफी सारे बिजनेस बकायदा फीडबैक ले रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं चीजें, लेकिन ओवरऑल एक मुश्किल काम। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। बाज दफा क्या होता है, सबसे बड़ा मसला बिजनेस के अंदर ये भी आता है, कहते हैं कि ऑनलाइन में रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, रिटर्न बहुत ज्यादा है।
तो अमेरिका में तो ये लाजमी है, अमेरिका में जो भी बंदा ऑनलाइन सेल करता है तो कहा जाता है 7 दिन का पीरियड दो, 15 दिन का पीरियड दो, ताकि अगर उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वापस करे और फिर पूरे पैसे उसको वापस दो। हमारे पाकिस्तान में आप किसी दुकान में जाएंगे तो पहले बहुत प्यार से बात करेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा, चाय का बोलेगा, पानी का बोलेगा। जब आप चीज़ वापस करने आएंगे तो आपको ऐसे देखेगा जैसे आपको जानता ही नहीं हो। तो ऑनलाइन में बड़ा मसला ये होता है कि चीजें वापस बहुत होती हैं। जब वापस होती हैं तो क्या नाम है, बिजनेस का इमेज भी गिरता है और कॉस्ट भी हमारी फिर ज्यादा आती है उसको मैनेज करने की। तो ये एक बड़ा इशू है ऑनलाइन के अंदर। काफी सारे बिजनेस जो है ऑनलाइन इसीलिए भी नहीं जा रहे होते कि चीजें वापस बहुत ज्यादा हो जाती है। सो यहाँ टाइम खत्म हो गया है। बाकी चीजें फिर हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसमें एक फ्रॉड की बात बताई थी उमर ने, वो नोट कर लें बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डेटा इसलिए भी नहीं देते। वो बोलते हैं कि यार हमारा जो अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हैक हो सकता है डेटा, कहीं और इस्तेमाल में आ सकता है, और ऐसा हुआ भी है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन इसलिए भी बाय नहीं करते चीज। जी बेटा कुछ पूछना है? नहीं बेटा यार। नहीं सर, सर आप वो kahoot.it वाला करेंगे क्या? नहीं आज नहीं करेंगे, वो फिर कल देखेंगे इंशाल्लाह, आज मुश्किल है। ठीक है बेटा।